गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह जो चाहे वो पा सकता है। पर महाराज जी, धैर्य की सीमा क्या होनी चाहिए कि वो आलसपन में ना परिवर्तित हो जाए और उससे हमारे परिणामों में भी कुछ अफेक्ट ना हो। बहुत अच्छी बात है। जो जिसके मन में धैर्य होता है वो जो चाहे पा सकता है। सवाल बहुत अच्छा है कि धैर्य की सीमा क्या होनी चाहिए जो आलस में न बदले। देखो, धैर्य और आलस दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। धैर्य एक गुण है और आलस एक अवगुण। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण लगन और निष्ठा से जुटकर उसके फल आने तक अपनी शक्ति को लगाए रखना धैर्य है। और अपने लक्ष्य को भूलकर उसके प्रति लापरवाह और बेभान होकर बैठ जाना आलस है। समझ गए? धैर्य मनुष्य को सोने नहीं देता, धैर्य उद्यमी बनाता है और आलस अनुद्यमी बनाता है। इसलिए धैर्य को समझो। अगर कहा जाता है धैर्य रखो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। चौकन्ने बने रहो, अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखो, विश्वास रखो ये आएगा, और जब तक परिणाम नहीं आएगा मुझे सोना नहीं है। अब अधैर्य का मतलब क्या? अरे हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। देखो, उदाहरण देता हूं। धैर्य और आलस में फसल बोने का समय आने के पहले खेत को तैयार करके बीज डाल देना और निष्फिक्र होकर बैठना कि अब मेरी फसल आएगी, ये धैर्य है। पर देखते रहना, समय समय पर खाद पानी भी देना है और मवेशियों से उसकी रक्षा भी करना। जो बीज बोने के बाद खाद पानी दे रहा है, मवेशियों से रक्षा कर रहा है, वो धैर्य कर रहा है, धैर्य रख रहा है। उसको पता आज बोया हूँ और मेरी फसल आएगी 4 महीने बाद, और इतनी बड़ी फसल आएगी कि साल भर का गुजारा मेरा चल जाएगा। वो निश्चिंत है। आज बोया, आज ही नहीं। दूसरे अधीर आज बीज बोया, अरे अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे दिन मिट्टी खोद के देखने लगे। तीसरे दिन मिट्टी खोदे, पता लगा चौथे दिन बीज ही भी नष्ट हो गया। तो अधीरता में काम बिगड़ता है। आलसी, ठीक है बोऊंगा, आज नहीं कल बोऊंगा, अभी तो टाइम है, कल नहीं परसों बोऊंगा, अभी तो पानी गिरा है, खेत तैयार करना, फिर कर लूँगा, और करते करते समय बीत गया। अब बोएगा भी तो क्या पाएगा। आलसी अवसर टालता है और धैर्यवान व्यक्ति अवसर का पूर्ण प्रयोग करता है। समझ गए? ये दोनों में अंतर है।